तो अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद में मंगलवार को दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है। इस्लामाबाद में प्रस्तावित दूसरे दौर की अहम वार्ता शुरू होने से पहले ही अनिश्चितता के बादल छा चुके हैं, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत में अपने प्रतिनिधियों को भेजने से इनकार कर दिया है। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक जब तक ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी, तब तक पाकिस्तान में बातचीत के लिए कोई भी डेलीगेशन नहीं भेजा जाएगा। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने ज्यादा मांगे रखी और बार बार रुख बदला। आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2026 को सीज फायर की मियाद खत्म हो रही है। उससे पहले बातचीत का दौर देखा जा सकता है, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही कि ईरानी डेलीगेशन को भेजने से ईरान की तरफ से इनकार कर दिया गया, वो इसीलिए क्योंकि सीधे तौर पे ईरान का कहना है कि अमेरिका बार बार अपना रुख बदल रहा है और साथ ही साथ में ईरान के सामने जो मांगे रखी गई हैं वो भी बहुत ज्यादा है। और बड़ी खबर इस बीच, जहां अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान से दूसरे दौर की बातचीत के लिए जेडी वांस के नेतृत्व में आज पाकिस्तान अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचेगा। दावों के मुताबिक अमेरिका की तरफ से डेलीगेशन में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंच रही हैं। वहीं अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि ईरान की तरफ से ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची और ईरानी नेता अली बाघेरी कनी पहुंच रहे हैं। तो ये नाम आमने सामने टेबल पर बातचीत के लिए सामने आए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिकन मीडिया के दावे के मुताबिक दूसरे दौर की बातचीत में अमेरिका और ईरान की तरफ से कौन कौन पहुंच रहा है, ये दावा किया गया है। सबसे पहले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अगर बात की जाए तो जेडी वांस जो कि उपराष्ट्रपति हैं, स्टीव विटकॉफ स्पेशल प्रतिनिधि और साथ ही साथ में जैरेड कुशनर इस पूरी बातचीत में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए ईरानी प्रतिनिधिमंडल की, जो कि इनके सामने मौजूद रहेंगे, उसमें ईरानी प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री अब्बास अरागाची, संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ और साथ ही साथ में अली बाघेरी कानी जो कि उप सचिव हैं एसएनएससी के, ईरानी नेता हैं, ये सामने एक दूसरे के मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में ये जो डेलीगेशन प्रस्तावित है, ये इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत कर सकता है। लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आई, इस ईरानी प्रतिनिधिमंडल को ईरान ने भेजने से इनकार कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के लिए रवाना होगा, दूसरी तरफ ईरान का क्या रुख बदलता है कि नहीं। मेरे सहयोगी शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स में मेरे सहयोगी। अब आपसे ही सीधे हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो दूसरे दौर की वार्ता है, ये सबसे पहले तो महत्वपूर्ण क्यों? क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अब युद्ध की जो सीज फायर की मियाद है वो खत्म हो रही है, या फिर अब वो समय आ गया है जब डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि युद्ध अब और घातक हो सकता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा शिवांगी कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीज फायर बुधवार यानी 22 अप्रैल को खत्म हो रही है, उसको एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं, या वापस लड़ाई की तरफ ये दोनों देश पहुंचेंगे। इसी बीच हमने ये भी देखा है कि लगातार कोशिश रही है जो मीडिएटर्स है उनकी तरफ से कि कम से कम बेयर मिनिमम ये हो कि कम से कम सीज फायर को एक्सटेंड किया जाए ताकि बातचीत का सिलसिला जारी रह सके। और हमने ये भी देखा है कि जो आखिरी मुलाकात इस्लामाबाद में हुई थी, उसके बाद से अभी तक ईरान और अमेरिका दोनों आपस में बैक चैनल्स के जरिए संपर्क में बने हुए बातचीत हो रही है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हल निकल नहीं पाया है। लेकिन अभी फिलहाल जो बात सामने आ रही है कि अमेरिकन डेलीगेशन भले ही अनाउंस कर चुकी है कि वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन ईरान की तरफ से ऑफिशियली ये नहीं कहा गया है कि वो अपना डेलीगेशन नहीं भेजेंगे। लेकिन माना यह जा रहा है कि टॉक्स कल इस्लामाबाद में हो सकती हैं और आगे की जो जटिल मुद्दे हैं उन पर तो बातचीत होगी ही, लेकिन सबसे पहले सीज फायर एक्सटेंड होता है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। निश्चित तौर पर। और इस बीच जानकारी सामने आ रही है शैलेंद्र, मैं लौटूंगी कि इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से पहले हॉर्मुज स्ट्रेट में संग्राम छिड़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी के बीच अमेरिकी नेवी ने ईरानी झंडे वाले एक कार्गो शिप को कब्जे में ले लिया है। ट्रंप के मुताबिक चेतावनी के बावजूद ईरानी जहाज नहीं रुका, जिसके बाद इंजन रूम में छेद कर जहाज को रोक दिया गया। फिलहाल ईरानी जहाज अमेरिकी मरीन्स की कस्टडी में है। ट्रंप के मुताबिक ईरान का यह कार्गो शिप हॉर्मुज के पास अमेरिकी नौसैनिक की नाकेबंदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि ईरान झंडे लगे इस कार्गो का नाम टूस्का है और ट्रंप ने दावा किया कि यह जहाज करीब 900 फीट लंबा है, वजन में लगभग एक एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है और चेतावनी के बीच में और बातचीत से पहले ये संग्राम हॉर्मुज स्ट्रेट में एक बार फिर देखा गया।
शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, एक तरफ बातचीत के लिए प्रस्ताव और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस तरीके का टकराव। बिल्कुल जाहिर तौर पर दो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अभी तक ईरान ये साफ कर चुका है कि जो ब्लॉकेड अमेरिका ने लगाया है वो बिल्कुल जायज नहीं है, वो गलत है और वो सीज फायर का उल्लंघन है। लेकिन वहीं अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तब तक बना रहेगा जब तक तमाम जो बातचीत के जरिए मसले हल नहीं हो जाते और ईरान शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं हो जाता। लेकिन जिस तरह से एस्केलेशन हमने कल देखा है कि जो ईरानियन शिप है उसको टारगेट किया गया, उसको रोका गया ब्लॉकेड तोड़ने से, जिसके बाद अब ईरान का IRGC ये कह रहा है कि इसकी वो जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन ऐसे में एस्केलेशन हो सकता है, तो हालात काफी वोलेटाइल बने हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और हमने इसी बीच ये भी देखा है कि इंडियन शिप पर भी अब से 2 दिन पहले फायरिंग हुई थी। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि भारत ने ईरान के राजदूत को तलब करके इसको लेकर कड़ा विरोध जताया था। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर यह है कि एक इंडियन शिप जो है वो जल्द ही वापस भारत लौटने वाला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर चुका है। लेकिन फिलहाल वहां पर जो स्थिति है वो बहुत वोलेटाइल बनी हुई है और ईरान ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से उसके शिप पर हमला हुआ है, उनके इंजन रूम पर जो हमला किया गया है, इसका बदला वो जरूर लेगा। निश्चित तौर पे लौटूंगी। एक बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में बातचीत से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। एक्सियोस की रिपोर्ट में बड़ा दावा सामने आया। अमेरिका की बातचीत के प्रस्ताव को ईरान ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान को शक है कि यह एक सरप्राइज अटैक की तैयारी हो सकती है। दोनों देशों को इस विरोधाभास ने कूटनीतिक माहौल को और ज्यादा दोनों देशों के बीच में तनावपूर्ण बना दिया है। अब ईरान को यह शक है कि ये जो है ये मीटिंग नहीं, ये एक सरप्राइज अटैक हो सकता है। उनकी डेलीगेशन को मार गिराने की, उनकी जो एक और टॉप लीडरशिप लाइन है उसको खत्म करने की, उसके खात्मे के लिए ये एक सरप्राइज अटैक भी हो सकता है। यानी कि जो अब बातचीत की टेबल पर बैठने तक का विश्वास एक दूसरे पर ईरान की तरफ से खास तौर पे नहीं जताया जा रहा है। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, बातचीत के लिए शर्तें जो सामने रखी हैं, ईरान तो उससे नाराज है ही, लेकिन अब विश्वास बिल्कुल खत्म। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो विश्वास है वो पहले भी नहीं था और ईरान लगातार ये कहता आ रहा है कि बातचीत के दौरान ही ऐसे पहले भी इंस्टेंसेस हुए हैं कि जब बातचीत चल रही है और अमेरिका ने हमला कर दिया है। पिछले साल जब बातचीत चल रही थी उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था, जुलाई के महीने में। और इस बार जो अंदेशा जता रहा है ईरान, वो ये कह रहा है कि अगर उनके डेलीगेशन वहां पहुंचता है तो ये सरप्राइज अटैक का एक मौका हो सकता है अमेरिका के लिए। इसलिए हालांकि ये खबरें मीडिया के हवाले से आ रही है, लेकिन ऑफिशियली ईरान ने लेके इसको अब तक ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है कि वो अपना डेलीगेशन भेजेगा या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये मंशा, एक अंदेशा जताया जा रहा है ईरान की तरफ से कि अगर वो डेलीगेशन भेजता है तो ये एक मौका हो सकता है अमेरिका के लिए, ताकि वो सीज फायर के खत्म होने से पहले ही इसको तोड़कर दोबारा हमला शुरू कर ले। हालांकि ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है, लेकिन ये भी साफ कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से, एक तरफ जहां प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं लेकिन उन्होंने अब तक बातचीत का जो रास्ता है उसको बंद नहीं किया निश्चित तौर पर। और इस बीच देखिए अमेरिका की तरफ से भी कई बयान सामने आ रहे हैं। मैं लौटूंगी शैलेंद्र। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी देते हुए कहा कि ईरान के पास ये आखिरी मौका है, अगर परमाणु समझौता नहीं हुआ तो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले किए जाएंगे। ट्रंप ने बातचीत फेल होने पर पावर प्लांट और ब्रिजेस को एक बार फिर से उड़ाने की धमकी दे दी, टारगेट करने की धमकी दे दी। ट्रंप ने सीधी धमकी ईरान को दी है कि यदि अब की बार बातचीत नहीं बनी, ईरान के पास ये आखिरी मौका है, अगर परमाणु समझौता नहीं हुआ तो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले किए जाएंगे। ट्रंप ने बातचीत फेल होने पर पावर प्लांट्स और ब्रिजेस को एक बार फिर से उड़ाने की धमकी दे डाली है। ट्रंप की तरफ से हालांकि पहली दफा नहीं है जब ऐसी कोई धमकी ईरान को दी गई हो, लेकिन एक बार फिर से बातचीत ना होने पर यह धमकी ट्रंप की तरफ से दी गई। और अब आपको बताते हैं कि ट्रंप ने परमाणु समझौते नहीं होने पर ईरान को क्या धमकी दे दी है। ट्रंप की तरफ से जो धमकी दी गई है उसमें सबसे पहली बात कही गई कि परमाणु समझौता अगर नहीं हुआ तो बड़े हमले ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से किए जाएंगे, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले किए जाएंगे, टारगेट किया जाएगा। यह भी धमकी ट्रंप की तरफ से दे दी गई है। साथ ही साथ में ईरान के पावर प्लांट्स और ब्रिजेस को नष्ट कर दिया जाएगा। ट्रंप ने यह सीधी धमकी ईरान को दे दी। अब देखिए ईरान से कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। ट्रंप ने अपना रुख एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है। अब इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली दूसरे दौर की बातचीत को लेकर पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। दूसरे दौर की वार्ता से पहले इस्लामाबाद में तैयारियां तेज हैं। इस्लामाबाद में 20,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। इस्लामाबाद में बड़े होटल्स को खाली करा दिया गया, रेड जोन बनाया गया। रेड जोन में अगले आदेश तक ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद है। ये वो रेड जोन है जहां पर अमेरिकी और ईरानी डेलीगेशन पहुंचेगा, यहां पे बातचीत होगी। अमेरिकी डेलीगेशन और ईरानी डेलीगेशन जिन होटल्स में रुकेगा, बड़े होटल्स में रुकेगा, उसे भी पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। और अब आपको
आपको बताते हैं कि ईरान दूसरे दौर की बातचीत से इनकार क्यों कर रहा है। ईरान की तरफ से लगातार कई मुद्दे उठाए गए हैं। सबसे पहली जो बात कही गई है ईरान की तरफ से, वो ये कही गई कि अमेरिका की कई मुश्किल शर्तें हैं जो कि सामने रखी गई हैं और इसीलिए ईरान ने बातचीत से इनकार कर दिया। दूसरी बात है यूएस का बार बार अपना रुख बदलना। तीसरा मुद्दा है हॉर्मुज में यूएस की तरफ से की गई नाकेबंदी, जिसकी वजह से ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं हो रहा। चौथी वजह है सीज फायर का उल्लंघन, जो कि ईरान की तरफ से दावा किया गया कि अमेरिका ने किया है। पांचवी वजह है दबाव की पॉलिसी, जो कि अमेरिका अपना रहा है। और छठी वजह है भरोसे की कमी। इन 6 वजहों की वजह से अभी तक ईरान इस वार्ता के लिए तैयार नहीं हुआ है। तो वहीं इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक चर्चा हुई। बातचीत के दौरान शहबाज शरीफ ने ईरान के अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि इस्लामाबाद अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ मिलकर क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और अब आपको बीते 24 घंटे की 5 बड़ी अपडेट्स बताते हैं इस महायुद्ध को लेकर। सबसे पहली बात, इस्लामाबाद में दूसरे दौर की शांति वार्ता की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। दूसरा अपडेट है कि ईरान का पाकिस्तान में डेलीगेशन भेजने से फिलहाल तो इनकार सामने आया है। तीसरी बात है कि ईरान के जहाज पर अमेरिका के कब्जे का दावा सामने आया, जो कि खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने किया। चौथी बात, ईरान का अमेरिका पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप देखा गया। और पांचवी बात, जो अब बड़ा अपडेट सामने आया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में एक बार फिर से पूर्ण नाकेबंदी देखी जा रही है। यहां से कोई भी जहाज नहीं गुजर पा रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के पीएम और पाकिस्तान के सेना प्रमुख की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी एक्सपर्ट आसिम मुनीर को रेड फ्लैग बता रहे हैं, यानी दोस्ती के दावों के बीच शक की लकीर खिंच रही है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आसिम मुनीर को लेकर अमेरिका में अलर्ट। IRGC कनेक्शन बना वॉशिंगटन की बड़ी चिंता। मुनीर की भूमिका पर सवाल और सस्पेंस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान कूटनीतिक हलकों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की खुलकर तारीफ की है। उन्हें ग्रेट लीडर्स बताते हुए ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर समर्थन जताया। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब क्षेत्रीय तनाव चरम पर है। ऐसे में इस तारीफ को सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। ट्रंप के इस बयान के बाद आसिम मुनीर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। मुनीर को एक ऐसे चेहरे के रूप में देखा जा रहा है जो अमेरिका और ईरान दोनों से संवाद रखता है। यही वजह है कि उनकी भूमिका अचानक बेहद अहम हो गई है। हाल ही में ईरान दौरे और वहां की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व से मुलाकातों ने इस धारणा को और मजबूत किया है। लेकिन जहां एक तरफ से ये कूटनीतिक पुल नजर आता है, तो वहीं दूसरी तरफ यही कनेक्शन चिंता की वजह भी बन रहा है। अमेरिका के भीतर अब आसिम मुनीर को लेकर अलर्ट की आवाजें तेज हो गई हैं। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के एक्सपर्ट ने उनके ईरान कनेक्शन को रेड फ्लैग बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके संबंध IRGC के अधिकारियों से रहे हैं, जिनमें कुर्द फोर्स कमांडर कासिम सुलेमानी और हुसैन सलामी जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि दोनों की 2020 और 2025 में मौत हो चुकी है। लेकिन कुछ विश्लेषक इसे अमेरिका सुरक्षा के नजरिए से खतरा मानते हैं और यही कारण है कि ट्रंप की तारीफों के बावजूद सिस्टम के भीतर सतर्कता बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतिहास भी इस चिंता को बढ़ाता है। अफगानिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अमेरिका में पहले ही सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में आसिम मुनीर जैसे प्रभावशाली सैन्य चेहरे पर पूरी तरह भरोसा करना आसान नहीं माना जा रहा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मुनीर की यही कूटनीतिक पहुंच उन्हें एक अहम बिचौलिया भी बना सकती है। यानी तस्वीर दो हिस्सों में बटी है, एक तरफ भरोसा तो दूसरी तरफ गहरा संदेह। अब सवाल यही है कि क्या ट्रंप की तारीफ रणनीतिक मजबूरी है या सोची समझी चाल।
आसिम मुनीर इस वक्त उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एक कदम क्षेत्रीय संतुलन बदल सकता है। अगर उनका रोल सकारात्मक रहा तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर समीकरण बिगड़े तो यही कनेक्शन बड़ा खतरा बन सकता है। दुनिया की नजरें अब इसी पर टिकी हैं कि क्या ये नई दोस्ती स्थिरता लाएगी या फिर एक नए संकट को जन्म देगी। और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई, जहां उत्तर कोरिया ने एक बार फिर एक और मिसाइल परीक्षण किया है। पश्चिम एशिया तनाव के बीच मिसाइल परीक्षण नॉर्थ कोरिया की तरफ से किया गया। नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। मिसाइल परीक्षण के दौरान किम जोंग उन वहां पर मौजूद रहे। दक्षिण कोरिया और जापान में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, यानी कि जितने भी रेंज में देश आते हैं, खासतौर पे साउथ कोरिया और जापान, वहां पे भी अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की तरफ से मिसाइल परीक्षण किया गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इस पश्चिम एशिया तनाव के बीच में एक तरफ ये तनाव जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया की तरफ से एक और बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। पश्चिम एशिया तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। मिसाइल परीक्षण के दौरान किम जोंग उन भी वहां पर मौजूद रहे, इसकी तस्वीरें जारी की गई। और इस परीक्षण के बाद दक्षिण कोरिया और जापान में अलर्ट जारी कर दिया गया। और बड़ी जानकारी इस बीच, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरीके से ब्लैकआउट जारी है। आईआरजीसी के ऐलान के बाद पूरी तरीके से आवाजाही बंद रही। कल यानी रविवार का कोई एक भी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार नहीं कर पाया, यहां से नहीं गुजरा। आईआरजीसी के रास्ता बंद करने के ऐलान के बाद जहाज लौटने को मजबूर हो गए।